दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन पर कौसर जहां की जीत सही मायनों में मुस्लिम समाज में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता की जीत। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद कौसर जहां का जीतना सही मायनों में यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को आगे ले जाने का काम कर रही है। इस बार हज समिति के जो मेंबर्स बने उसके अंदर उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों के साथ बेईमानी की और इतनी बड़ी बेईमानी है एलजी साहब ने की कि जो नाम सदियों से वर्षों से चुनी हुई सरकार भेजा करती थी उनको चोरी छुपे बदलकर नए नामों को डाल दिया गया। अब जब आपने नाम ही बदल दिए तो आप ही का बनाया हुआ आदमी कोई मेंबर बनेगा और आप ही का बनाया हुआ कोई मेंबर उनमें से चेयरपर्सन बनेगा। इसमें क्या बड़ा काम कर दिया बेईमानी से। तो किया ये कि 2 एमएलए तो आम आदमी पार्टी के पहुंचे, अब्दुल रहमान साहब और हाजी यूनुस साहब। एक एमपी करना था, उन्होंने अपने एक एमपी गौतम गंभीर कर लिए। एक काउंसलर करनी थी, एलजी साहब ने बेईमानी करके चुनी हुई सरकार द्वारा भी काउंसलर का नाम नहीं बल्कि एक कांग्रेस की काउंसलर को यहां पे लेके आया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी नहीं थी। तो नेक्स्ट चॉइस उनके पास कांग्रेस की काउंसलर थी। तो कांग्रेस की एक मुस्लिम काउंसलर नादिया दानिश को लेके आया गया और 2 भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को लाया गया। एक है कौसर जहां जो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी वकालत करती हुई दिखती रहती है, मयूर विहार में रहती हैं। और दूसरे एक मोहम्मद साद है जिनको स्कॉलर नाम से स्कॉलर के कोटे के अंदर लाया गया। और जब उनसे पूछा गया आज हज कमेटी के इलेक्शन के दौरान कि भाई साहब आपके पास स्कॉलर की डिग्री है, तो उन्होंने बोला कि अभी डिग्री नहीं है मगर 2.5 साल में आ जाएगी। आज दिल्ली में हज कमेटी का एक गैर कानूनी गैर संवैधानिक चुनाव हुआ है। ना सिर्फ जो चुनाव हज कमेटी के चेयरमैन का हुआ है ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, जो हज कमेटी का नोटिफिकेशन हुआ है, जो हज कमेटी दिल्ली में बनी है वो कमेटी ही गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि जो हज कमेटी है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के तहत आती है वो दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में के तहत आती है। दिल्ली सरकार का रेवेन्यू डिपार्टमेंट शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, राजस्व की तरह एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर एलजी साहब की कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इस बात को बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने निर्णय करके बताया था। जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ थी उसने अपने आदेश में ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में सिर्फ एक बार नहीं 2 बार यह स्पष्ट किया that the Lieutenant Governor has no independent decision making authority.